नमस्कार प्रणाम। मैं आज आपके सामने एक कविता लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है बूफे की दावत। बूफे की दावत बेसिकली हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में एक परंपरा पहले चली आ रही थी। अब तो गांव के लोग भी धीरे धीरे नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं, करने लगे हैं। तो परंपरा होती थी कि जब भी कोई ओकेज़न होता था, शादी हो, तिलक हो या किसी भी तरीके का, तो उसमें लोग कतार में बैठ के नीचे भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन अब तो वर्तमान समय में पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। आप माने या ना माने, हमारे लिए सबसे बड़ी आफत है बूफे की दावत। आप माने या ना माने, हमारे लिए सबसे बड़ी आफत है बूफे की दावत। एक बार हमें भी जानी पड़ी एक बारात में, एक बार हमें भी जानी पड़ी एक बारात में, अपने बीवी बच्चों के साथ में। वहाँ सभी के सभी ऊपर से 100 पीस, अंदर से रूखे थे। क्या करें साहब, सभी लोग भूखे थे। एक बार हमें भी जानी पड़ी एक बारात में, अपने बीवी बच्चों के साथ में। वहाँ सभी के सभी ऊपर से 100 पीस, अंदर से रूखे थे। क्या कहें साहब, सभी लोग भूखे थे। जैसे ही खाने का संदेशा आया हाल में, जैसे ही खाने का संदेशा आया हाल में, भगदड़ सी मच गई पंडाल में। एक के ऊपर एक बरसने लगे, एक के ऊपर एक बरसने लगे। जिसने झपट लिया तो झपट लिया, बाकी के खड़े तरसने लगे। इस कविता में अलग अलग व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, कई कैरेक्टर लिए गए हैं। तो पहला व्यक्ति जो था, हाथ में प्लेट लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा था। पहला जो व्यक्ति था, हाथ में प्लेट लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा था। खाना खाना तो दूर, उसे देख भी नहीं पा रहा था। दूसरा बेचारा बड़ी मशक्कत से प्लेट में कुछ दाने झाड़ लाया था। दूसरा जो व्यक्ति था, बड़ी मशक्कत से अपने प्लेट में कुछ चावल का दाना झाड़ लाया था। उससे ज़्यादा तो अपना वो कुर्ता फाड़ लाया था। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ के वृक्ष से तनी थी। तीसरी जो व्यक्ति थी वो महिला थी जो ताड़ के वृक्ष से तनी थी। उसकी आधी साड़ी तो पनीर की सब्जी से सनी थी। वह उसे बार बार धो रही थी, वह उसे बार बार धो रही थी। पड़ोसन का पहन कर आई थी, इसलिए रो रही थी। चौथा बेचारा गरीब था, लाचार था। चौथा बेचारा गरीब था, लाचार था, इसलिए कपड़े उतार कर पहले से तैयार था। पांचवा अकेला ही सारे झटके झेल रहा था। पांचवा व्यक्ति जो था, अकेला ही सारे झटके झेल रहा था। अब भीड़ में घुसने से पहले कुछ उठक बैठक खेल रहा था। छठा तो कल्पना में ही खा रहा था। छठवां जो व्यक्ति था, कल्पना में ही खा रहा था। प्लेट दूसरे का देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। छठवां व्यक्ति जो था, कल्पना में ही खा रहा था, प्लेट दूसरे का देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। सातवां का मालिक ही रब था। सातवां व्यक्ति जो था, उसका मालिक ही रब था। प्लेट तो हाथ में था, मगर हलवा गायब था। आठवां इन हरकतों से काफ़ी परेशान था। आठवां व्यक्ति जो था, इन हरकतों से काफ़ी परेशान था, इसलिए बीवी बच्चों से ज़्यादा प्लेटों पे ध्यान था। आठवां व्यक्ति जो था, इन हरकतों से काफ़ी परेशान था, इसलिए बीवी बच्चों से ज़्यादा उसका प्लेटों पे ध्यान था। नौवां बेचारा अजीब हरकत कर रहा था। नौवां व्यक्ति जो था, बेचारा अजीब हरकत कर रहा था। खाना खाने के बजाय जेब में भर रहा था। नौवां व्यक्ति जो था, अजीब हरकत कर रहा था। खाना खाने के बजाय वो जेबों में भर रहा था। 10वां स्वयं लड़की वाला था। 10वां स्वयं लड़की वाला था, उसके प्राण कंठों में अड़े थे। 10वां स्वयं लड़की वाला था, जिसके प्राण कंठ में अड़े थे। घराती माल खींच रहे थे, बराती सड़कों पे खड़े थे। अंत में देखते हुए हाल, अंत में देखते हुए ये हाल, मैंने पत्नी से कहा तत्काल डियर लौट चलो।
अंत में देखते हुए ये हाल अपने पत्नी से कहा, तत्काल डियर लौट चले। सुनते ही बिगड़ गई, सुनते ही बिगड़ गई। बोली, पता नहीं किस बेवकूफ़ के पाले पड़ गई। इससे अच्छा था किसी पहलवान से शादी रचाती, इससे अच्छा था किसी पहलवान से शादी रचाती, कम से कम भूखे तो नहीं मारी जाती। धन्यवाद।